गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट कंपोजर में हम लोग फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, उसको वैलिडेशन कैसे करेंगे। उसके पहले हमारा प्रॉब्लम होता है कि हम हमारा वर्क कैसे सेव करेंगे और कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन, जस्ट डेस्कटॉप पे आप अपना फोल्डर क्रिएट करो अपने नाम का। जैसे यहाँ पे मैंने किया है ट्रायल फोल्डर, ठीक है। एक यहाँ पे मैंने ट्रायल फोल्डर क्रिएट कर दिया है। आप अपने नाम से अपना फोल्डर डेस्कटॉप में क्रिएट कर सकते हो। नाउ ओपन द कंपोजर एप्लीकेशन नाउ। As soon as you open the composer application, one dialog box appeared. You have to close the dialog box. Now go to the composition toolbar. From composition toolbar, select the form option, and from the form option, select the define form. ये वाला, from here you have to select the define form option. Now be careful while giving the form name because it's a case sensitive. Here I have provided the form name, that is the J1, and my URL will be j1.html. My method will be the post. For the question 1, my procedure is over, but first question and second questions are interrelated with each other. Like you have to give the validation for the fields from the question number 1 registration form. क्वेश्चन नंबर 1 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने जितनी भी फील्ड्स बनाई हैं उसमें ही आपको वैलिडेशन करना है. नाउ टू गिव द जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन, फर्स्ट वी हैव टू प्रोवाइड द एडवांस एडिट ऑप्शन टू राइट द कोड. तो यहाँ पे हम लोग एडवांस एडिट में चले जाएंगे, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एट्रीब्यूट सिलेक्ट करेंगे ऑन सबमिट, क्योंकि फॉर्म सबमिट होगा तब हमें कुछ प्रोसेस करना है. यहाँ पे मेरा फंक्शन होगा रिटर्न वैलिडेट फॉर्म. अब देखो इसमें स्पेस सेंसिटिव एंड केस सेंसिटिव, फॉर्म का एफ कैपिटल होना चाहिए और स्पेस नहीं होनी चाहिए. राउंड ब्रैकेट ओपन एंड राउंड ब्रैकेट क्लोज. अब मेरा ये फॉर्म क्रिएट हो चुका है. अब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगी. नाउ माय फॉर्म इज क्रिएटेड. विल वेट फॉर 1-2 मिनट्स. ओके, नाउ माय फॉर्म इज डिफाइंड. अब हमें पता है हमारा फॉर्म कब डिफाइन होता है, जब हमको स्क्रीन पे ये रेक्टेंगुलर ब्लू डॉटेड बॉक्स दिखाई देता है. इट मींस वी हैव एंटर्ड इन द फॉर्म टैग. अब सबसे मेरा फील्ड होगा टेक्स्ट बॉक्स का. तो टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं? तो फर्स्ट वी विल प्रोवाइड द लेबलिंग फॉर द टेक्स्ट बॉक्स. अब मुझे यहाँ पे क्या एंटर करवाना है? नेम. तो फर्स्ट आई विल राइट द नेम एंड देन आई विल एंटर द पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स. तो यहाँ अगेन फॉर्मेटिंग टूलबार में से, कंपोजिशन टूलबार में से फॉर्म्स, फॉर्म फील्ड, और यहाँ पे मेरा फील्ड टाइप होगा टेक्स्ट. मेरा फील्ड नेम, अब यहाँ पे जो हम फील्ड नेम देंगे वही हम जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन में यूज करने वाले हैं. तो यहाँ पे जो मैं नाम दूंगी, आई हैव टू केयरफुल अबाउट इट. ये स्मॉल नेम लिख दूंगी मैं यहाँ पे और ओके कर दूंगी. अब मुझे उसका वैलिडेशन कब देखना है? जब मेरा सबमिट बटन रन करेगा तब. तो सबमिट बटन एंटर करना पड़ेगा यहाँ पे. तो अगेन फॉर्म फील्ड, यहाँ से मेरे फील्ड टाइप में हम लोग जाएंगे सबमिट, और मेरा फील्ड नेम और फील्ड वैल्यू मैं दोनों सेम रखूंगी, दैट इज द सबमिट ओनली. ठीक है. नाउ आई विल क्लिक ऑन द ओके. सो मेरा यहाँ पे सबमिट बटन भी एंटर हो गया. नाउ पूरा फॉर्म लिखने के बाद वैलिडेशन करना, उससे अच्छा हम लोग यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स का वैलिडेशन देख ले. तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सोर्स कोड पे क्लिक करना है. जैसे ही मैं सोर्स कोड पे क्लिक करूंगी, स्लैश टाइटल के बाद मुझे एंटर करना है. स्लैश टाइटल के बाद और स्लैश हेड के ऊपर मेरा स्क्रिप्ट का कोड जाएगा. अब मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करूंगी विद द स्क्रिप्ट टैग, ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग. उसके बाद मुझे यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करना है, कौन सा फंक्शन मुझे रन करवाना है. तो आई विल रन द फंक्शन रिटर्न वैलिडेट फॉर्म, वैलिडेशन ऑफ द फॉर्म. तो यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगी फंक्शन वैलिडेट फॉर्म. ये मुझे यही फॉर्मेट में लिखना है जो फॉर्मेट में मैंने वहां पे डिफाइन किया था. अब फंक्शन वैलिडेट फॉर्म के बाद मेरा सबसे पहला काम आएगा कर्ली ब्रैकेट ओपन करना, मेरे जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम ओपन करना, और यहां से मैं सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करूंगी, दैट इज द वेरिएबल x इक्वल टू, अगेन मेरा डॉक्यूमेंट मेथड है. तो डॉक्यूमेंट डॉट, मेरा अब मैंने फॉर्म का नाम क्या दिया है यहाँ पे? J1. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी J1.
ठीक है, फिर मेरा फील्ड का नाम क्या दिया था, नेम, तो वो नेम लिखूंगी और देन आई विल टाइप द वैल्यू, उसकी वैल्यू यहाँ पे इवैल्यूट होगी। अब मुझे यहाँ पे अगर वैल्यू इवैल्यूट हो जाती है तो उसके बाद कंडीशन प्रोवाइड करूंगी मैं, इफ x की वैल्यू नल है, नल यानी ब्लैंक है, और ये दो लाइन और के लिए x इक्वल टू ब्लैंक, या तो उसकी वैल्यू ब्लैंक है, तो कौन सी प्रोसीजर होगी। नाउ आई विल गिव द बंच ऑफ इंस्ट्रक्शन कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, नल है, तो क्या प्रोवाइड करना है। अगेन आई विल ओपन द कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर मैं मेरी कंडीशन प्रोवाइड करूंगी। सबसे पहले मुझे यूजर को अलर्ट मैसेज दिखाना है कि प्लीज एंटर योर नेम, तो मैं यहाँ पे अलर्ट लिखूंगी, अलर्ट का मैसेज ये जो डबल कोटेशन में होगा वो यूजर की, प्रोग्रामर की चॉइस होगी, प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, मैंने ऐसे मैसेज दिखाना है यूजर को। अब ये मेरा वक्त सेमीकोलन, एंड विद द सेमीकोलन। नाउ मुझे अब यूजर को मैसेज दिखाने के बाद कर्सर का प्रोसीजर बताना है कि कर्सर कहाँ पे ब्लिंक करना चाहिए, तो मेरा जो ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स है वहां पे मेरा कर्सर ब्लिंक करना चाहिए। तो अगेन डॉक्यूमेंट डॉट J1 डॉट नेम, और यहाँ पे मेरा फोकस आ जाएगा बिकॉज आई विल यूज द फोकस मेथड। ठीक है, अब ये राउंड ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। अब रिटर्न, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो उसे फॉर्म में वापस आ जाना है, यानी रिटर्न फॉल्स। अब ये मेरा इंस्ट्रक्शन ऑफ बंच इज ओवर फॉर द टेक्स्ट डेटा टाइप के लिए। अब ये मेरा क्लोजिंग होगा स्क्रिप्ट के लिए, और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट क्लोज करूंगी स्लैश स्क्रिप्ट के कमांड से। अब मेरा ये कोडिंग खत्म हो गया। नाउ किसके लिए मेरा कोडिंग खत्म हो गया था, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स के लिए। अब मुझे इसको रन करके देखना है कि चलो भी मेरा इतना वर्क चल रहा है कि नहीं। तो क्या करूंगी मैं, मेरी ये कंपोजर की जो फाइल है उसे मुझे सेव करना है, तो फाइल सेव एज, अब इसको मैं नाम दूंगी कि रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मैंने नाम दे दिया। ओके, अब मुझे वो पाथ पूछेगा मुझे कहाँ पे उसको सेव करना है, तो एज वी नो वेरी वेल डेस्कटॉप पे मैंने आज ट्रायल का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर मेरा ये रजिस्ट्रेशन का फाइल सेव हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू व्यू द आउटपुट एंड हाउ टू एडिट द कोड, वो दोनों का सॉल्यूशन। अब मैंने ये क्लोज हो गया। अब हम पहले देखेंगे कि हमारा नेम का वैलिडेशन प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ ट्रायल के फोल्डर को ओपन करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ओके, मेरा आउटपुट तो मैंने जैसे डिजाइन किया था आ गया। नाउ आई विल सबमिट द फॉर्म। ओके, देखो मेरा वैलिडेशन आ गया। जब तक मैं ये फॉर्म में नाम एंटर नहीं करूंगी तब तक वो मुझे ये मैसेज, एरर मैसेज दिखाएगा, प्लीज एंटर योर नेम। व्हेन आई विल क्लिक ऑन द ओके, मेरा कर्सर यहाँ पे वापस ब्लिंक हो गया, यानी मेरा फोकस मेथड भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब मैं उसको एंटर करके सबमिट करूंगी। मैंने सबमिट का फॉर्म नहीं दिया इसलिए मुझे ये एरर मैसेज दिखा, यानी मेरा अब जावास्क्रिप्ट कोड रन कर रहा है अच्छे से। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, अगर मुझे इसको एडिट करना है वापस यही फॉर्म को, तो कैसे कर सकती हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, अभी मेरा एक्सप्लोरर में ओपन हुआ था। नाउ आई विल राइट क्लिक ऑन इट। ओपन विथ का जो ऑप्शन आएगा उसमें से मुझे कंपोजर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बिकॉज कंपोजर इज यूज्ड फॉर द एडिटिंग एंड ब्राउजर इज यूज्ड फॉर द व्यू पर्पस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वापस आ गए हमारे फॉर्म में। अब नेम के बाद कर्सर लिंक करके एंटर करो। अगर हमारा ये अब नेम वाला हो गया, यानी अगर मुझे कोई भी टेक्स्ट बॉक्स का वैलिडेशन देना है तो मुझे यही स्टेप फॉलो करने हैं। यहाँ से मुझे उसका वेरिएबल डिक्लेयर करना है, यहाँ पे वेरिएबल, उसके बाद मुझे इफ की कंडीशन प्रोवाइड करनी है और उसके बाद ये अलर्ट मैसेज क्रिएट करना है। क्लियर। अब मेरा आएगा वैलिडेशन फॉर द रेडियो बटन। रेडियो बटन का मतलब होता है ओनली टू ऑप्शन, मीन्स ओनली वन ऑप्शन कंपल्सरी सिलेक्ट करनी है मुझे। मैं सारे ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकती, मैं कंपल्सरीली कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी और उसको वैलिडेट करूंगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक जेंडर बटन, जेंडर के लिए दो रेडियो बटन क्रिएट किए हैं, मेल एंड फीमेल के। तो फर्स्ट वी विल गो थ्रू हाउ टू क्रिएट द रेडियो बटन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लेबलिंग करूंगी, दैट इज द जेंडर, उसके बाद सेमीकोलन। अब मुझे यहाँ पे रेडियो बटन अगेन फॉर्म में से फॉर्म फील्ड, और यहाँ पे मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी रेडियो बटन का। अब यहाँ पे मुझे ग्रुप नेम क्या होगा, तो जो मैंने टाइटल दिया है मेरी फील्ड नेम को, दैट विल बी बिकम माय ग्रुप नेम, दैट इज द जेंडर। ठीक है, और मेरी फील्ड वैल्यू क्या होगी, मेरी फील्ड वैल्यू जो मुझे फर्स्ट वैल्यू डिफाइन करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे सबसे पहले फीमेल की वैल्यू डिफाइन करनी है, तो मैं यहाँ पे फीमेल लिखूंगी।
ठीक है, और उसके बाद ओके। अब देखो इसमें कभी भी इनिशियली सिलेक्टेड नहीं रखना क्योंकि हम वैलिडेशन करने वाले हैं। तो अगेन ओके, आई विल गॉट वन रेडियो बटन। अब मैं वो रेडियो बटन को लेबल करूंगी फीमेल। ठीक है, अब मेरा ये फर्स्ट हो गया रेडियो बटन। अब दूसरे के लिए मुझे वापस फॉर्म में जाना है। फॉर्म फील्ड, रेडियो बटन, सेम स्टेप प्रोवाइड करूंगी। ग्रुप नेम विल बी द कॉमन क्योंकि मैं टाइटल चेंज नहीं कर रही हूँ, दैट इज द जेंडर। एंड मेरी दूसरी फील्ड वैल्यू आ जाएगी मेल। ठीक है, उसमें भी इनिशियल वैल्यू नॉट सिलेक्टेड। ओके, अब मेरा दूसरा रेडियो बटन क्रिएट हो गया। अब मैं इसकी वैल्यू, इसका लेबलिंग प्रोवाइड करूंगी, दैट इज द मेल। अब मैं इसका कोडिंग कहाँ पे करूंगी? नाउ अगेन गो थ्रू द सोर्स कोड। सोर्स कोड में ये जो सबसे पहले वाला करली ब्रैकेट क्लोज हुआ है उसके बाद एंटर की प्रेस करो क्योंकि ये जो फंक्शन क्लोज हुआ दैट इज द वेरिएबल फॉर द डेटा नेम वैलिडेशन। ये जो क्लोजिंग है वो स्क्रिप्ट का है और ये स्लैश स्क्रिप्ट है, लेकिन हमें अभी और रेडियो बटन का एक कंडीशन प्रोवाइड करना है। तो हम लोग सबसे पहले उसको इफ का कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। राउंड ब्रैकेट फर्स्ट वाला ओपन करेंगे, दैट इज फॉर द इफ कंडीशन, देन टू प्रोवाइड द पाथ। अब यहाँ पे अगेन हम लोग डॉक्यूमेंट मेथड यूज कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट J1 डॉट, अब हमने क्या नाम दिया है हमारे फील्ड में? जेंडर। अब देखो मैंने वहां पे G कैपिटल लिया था इसलिए मैंने जेंडर यहाँ पे कैपिटल लिया है, जेंडर। फिर यहाँ पे मुझे एरे वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अब फर्स्ट एरे वैल्यू विल बी द 0। अगर वो चेक्ड का मतलब अगर वो सिलेक्टेड नहीं है यानी इक्वल टू फॉल्स, यानी मैंने ये फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट रेडियो बटन के लिए डिफाइन कर दी कि अगर मेरा फर्स्ट जेंडर का जो रेडियो बटन है वो सिलेक्टेड नहीं है। अब उसके साथ उसको दूसरी भी कंडीशन इवेल्यूट करनी है कि दूसरा बटन भी सिलेक्टेड है कि नहीं। तो डॉक्यूमेंट डॉट JS1 डॉट जेंडर, पूरा लाइन फंक्शन का वही रहेगा, सिर्फ एरे वैल्यू इंक्रीज होगी क्योंकि रेडियो बटन्स इंक्रीज हो गए। एरे विल बी 1 एंड डॉट चेक्ड इक्वल टू फॉल्स, यानी अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो। अब ये क्लोज मेरे डॉक्यूमेंट के सेकंड ऑप्शन के लिए और ये इफ के क्लोज के लिए, यानी मेरी इफ की कंडीशन यहाँ पे डिफाइन हो गई कि अगर जेंडर की वैल्यू चेक्ड है कि नहीं वो मुझे चेक करके बताएगा। यहाँ पे J1 आएगा मेरा। ओके, J1 डॉक्यूमेंट J1 ओके। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? वापस एलर्ट बॉक्स क्रिएट करना है। अगेन जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स के लिए किया था वही 3 लाइंस यहाँ पे मेरे लिए वापस फॉलो होगी। ये 3 लाइन में तो कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, अलर्ट यूजर के लिए मैसेज, प्लीज सिलेक्ट एट लीस्ट 1 ऑप्शन। ठीक है, ये मैं यूजर के लिए मैसेज छोड़ती हूँ। अब मेरे प्रोग्राम के लिए उसको कर्सर कहाँ पे ब्लिंक करना है? तो डॉक्यूमेंट डॉट J1 डॉट जेंडर फर्स्ट एरे यानी 0 वाला और उस पे मेरा फोकस। ठीक है, ये मैंने मेथड प्रोवाइड कर दी, रिटर्न फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मुझे फॉर्म में वापस आना है और उसकी कंडीशन ओवर होगी। ठीक है, अब इसको भी मैं कंट्रोल S करती हूँ, यानी मेरा ये वर्क सेव हो गया। अब मैं उसका आउटपुट देख सकती हूँ डायरेक्टली ऑन माय रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे मैं वापस एक बार रिफ्रेश कर दूंगी ताकि सारे अपडेट्स हो जाए। यहाँ पे रिफ्रेश, वापस रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन किया। ओके, अब मैं नेम एंटर कर दूंगी। ठीक है, अब कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट किया बिना मैं सबमिट करती हूँ। ठीक है,